स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। देखिए, गॉस का प्रमेय मैंने पढ़ा दिया इसके पहले वीडियो में। गॉस का प्रमेय और गॉस से जो अनुप्रयोग होता है गॉस का, वो भी मैंने 3 ऑलरेडी पढ़ा दिया है। लास्ट अनुप्रयोग हम देखने वाले, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कम भाषा में, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देख लीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं बताएगा, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या लिखना होता है। मैं आपको टीचर बना दूंगा भाई, बस आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, टीचर बन जाओगे आप। लिखना क्या है, कितना लिखना है, सब बातें सीख जाओगे। कह रहा है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण, एक समान रूप से कोई गोलीय खोखला गोला है, उसके बाहर एक समान रूप से आवेश को आवेशित कर दिया गया, तो उसके बाहर पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, पृष्ठ पर क्या होगी और उसके अंदर क्या होगी। ये तीनों सिचुएशन हम जानने वाले हैं। बहुत कम भाषा में, बहुत कम भाषा का प्रयोग होगा, बस आप देखते रहिए। थोड़ा देख लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ओके, तो जो खोखला गोला होता है, यहाँ पे खोखले गोले की बात की जा रही है, गोले कोष की बात की जा रही है। मैंने सबसे पहले एक बात बता दी। देखिए क्या क्या लिखना होता है हमको, वो बात हम लिखेंगे। तो लिखने वाली बात मैं एक लाइन लिख, मैं बोला ना आपको मैं टीचर बना दूंगा। देखिएगा, माना आर त्रिज्या का, माना कितने त्रिज्या का, माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। क्या है? एक गोलीय कोष है, गोलीय कोष है, ठीक है। जिस पर देख लो, जिस पर, बिल्कुल जिस पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से, एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। एक समान रूप से क्या है मेरे भाई, आवेशित है, ठीक है। इतना बात आपने लिखा, तो चलिए इतना बात को पहले दर्शा के देखते हैं कहाँ है। तो देखिएगा, ये रहा हमारा आर त्रिज्या, ये रहा हमारा आर त्रिज्या, और इस पर एक समान रूप से आवेश क्या है, आवेशित है। देख लीजिएगा, एक एक बात, जितना बात मैंने लिखा है उतना ही बात मैं फिगर में ड्रा कर रहा हूँ, उतना ही बात मैं फिगर में क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, ड्रा कर रहा हूँ। आपने यही लिखा है ना कि माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिस पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश जो है एक समान रूप से जो है वितरित है, एक समान मतलब सतत आवेश वितरण किया गया है। तो ये बिल्कुल समझ में आप सबको आ रहा है। इतना लाइन लिख दिया, आप एकदम मास्टर बना के छोड़ेंगे। बस आप देख लो वीडियो को, फाइनली दूसरे को समझा सकते हो, दूसरे के लिए आप वीडियो बना सकते हो, ठीक है। ध्यान देना मेरे भाई, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। इतना समझ में आ रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि गोलीय कोष के, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ गोलीय, गोलीय कोष के, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, पृष्ठ पर बाहर और अंदर, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इतना लाइन जो लड़के लिख दिए, हम कह रहे इतना लाइन अगर आप लिख दिए, गारंटी दे रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा पूरी बात, कोई आपको बात में डाउट होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आगे का पोजीशन क्या है। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। अब अगर जो इसी सेंटर से, इसी सेंटर से हम एक और दूरी ले लें और उस दूरी को कह दे कि ये आर है, कितना है मेरे भाई, आर है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। और यहाँ पे एक बिंदु है P, और उस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इस बिंदु P पर, ठीक है। और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कैसे करेंगे, तो ये हो गया बाहर के लिए, किसके लिए हो गया, बाहर के लिए। एक आ जाएंगे पृष्ठ के लिए और एक पृष्ठ के अंदर के लिए। तो अभी मैं अंदर की बात बाद में करूँगा, पहले बाहर की स्थिति देख लेते हैं कि जब बाहर ज्ञात करना हो तो क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए, पहला सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, फिगर यही रहेगा।
बस पहला कंडीशन मैंने डाल दिया। मैंने बोला ना बहुत कम भाषा का यूज करूँगा, तो पहला सिचुएशन आप देख रहे होंगे कि ये आर इस आर से बड़ा है, तो आर ग्रेटर देन आर, मतलब आर का जो मान है स्मॉल आर का वो कैपिटल आर से क्या बड़ा है, ठीक है। और लिख देंगे, ठीक है, गोलीय कोष के कारण। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या लिखता हूँ, गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण, कारण बिंदु P पर, किस पर बाबू, बिंदु P पर। देखिए बिंदु P पर उत्पन्न उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये कितना उत्पन्न हो रहा है, ये बात हमको डायरेक्टली यहाँ पे समझना पड़ेगा कितना हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एक बात बताइए, अगर जो हम गॉसियन पृष्ठ मान ले, यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ मान ले, देखिए इसके बाहर हमको जाना था, इसके बाहर हमको जाना था, तो हमने क्या किया, इसके बाहर ज्ञात करना था, तो बाहर बाहर तो ज्ञात हो नहीं पाएगा, तो एक हमने यहाँ पे एक वृत्त बना दिया, वृत्त बना दिया। अब वृत्त बना दिया तो अब ये बाकायदे एक गॉसियन पृष्ठ बन गया है, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ का मतलब होता है कि बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो इसके जस्ट बाहर निकालना था, ये बाहर इधर भी हो सकता है, किधर ही हो सकता है, ठीक है। तो गोलीय जो आवेश आवेशित है इसके ठीक बाहर निकालना था, तो मैंने यहाँ पे निकाला। अब यहाँ पे हम कैसे चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि छोटा सा एक गोलीय कोष मान लेता हूँ, छोटा सा एक गोलीय कोष मान लेता हूँ। ये छोटका सा गोलीय कोष मान लिए, इसका अल्पांश जो है डीए होगा, अल्पांश क्या होगा, डीए होगा, अल्पांश क्या होगा, इसका डीए होगा। और बाहर की ओर ही इसका जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगा। दोनों की दिशाएं क्या होंगी, समान होंगी, दोनों की दिशाएं एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे थीटा बराबर कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे फाई ई कितना पहले उत्पन्न हुआ, फाई कितना उत्पन्न होगा ये पहले देख लेते हैं। डायरेक्ट हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने वाले हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे डी फाई कितना, फ्लक्स कितना उत्पन्न होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये लाइन में थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे पहले हम इसके लिए काम कर लें। देखिए यहाँ पे हो जाएगा तो उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, यानी कि पी पर विद्युत फ्लक्स कितना उत्पन्न होगा बताइए, तो फाई इक्वल टू डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई और डी ए हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा मतलब कॉस 0, यहाँ भर दीजिए कॉस 0, अंश का मान होता है 1, और ये डी फाई इक्वल टू हो गया ई डी ए, ठीक है। तो ई डी ए कितने का मान निकला बताइए, ई डी ए इस छोटका सा गोले का मान निकला। ऐसे इसमें बहुत सारे गोले होंगे ना, ऐसे इसमें बहुत सारे गोले होंगे ना मेरे भाई, ऐसे इसमें बहुत सारे गोले होंगे, बहुत सारे गोले होंगे। अब क्या कहता है समाकलन, समाकलन का रूल क्या होता है कि जब बहुत सारे गोले हों, जब बहुत सारे गोले हों और उनको ऐड करना हो, उनको ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे, जब उनको ऐड करना हो तो आप एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं सुन लीजिए, इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे संपूर्ण 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 मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखिए इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये जो डी फाई है आपका और ये इंटीग्रेशन ई डी ए आपका, ये देखिए डी फाई केवल फाई में बदल जाएगा, केवल किस में बदल जाएगा, फाई में। यानी तनी मुनी विद्युत फ्लक्स कितना में हो जाएगा, बड़ा सा। तो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है खंडों को जोड़ना है, जो खंड मैंने बनाया है इसी को जोड़ दिया गया। थोड़ा मैं इसको मिटा भी दूँ, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि ये क्या बता दिए। तो खैर ये काम की चीज़ें हैं, ठीक है, गलत नहीं है ये, बस ये बोला गया कि ऐसे खंड बहुत सारे होंगे, इसमें सभी खंडों को जोड़ना ही, सभी खंडों को जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। सभी खंडों को जोड़ना ही क्या कहलाता है मेरे भाई, इंटीग्रेशन कहलाता है। तो फाई इक्वल टू, अब देखिए ई यहाँ पे रहेगा, ठीक है, डी ए का खाली ए हो जाएगा, डी ए मैंने तनी मुनी क्षेत्रफल, हेतना का तनी मुनी क्षेत्रफल। और जब इसको इंटीग्रेटे कर रहे हैं तो पूरे का क्षेत्रफल न लाएगा, तो तनी मुनी क्षेत्रफल का हो जाएगा बड़ा क्षेत्रफल, यानी पूरा बड़ा क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा
ई और इंटू 4πr स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ये कितना हो गया? इक्वेशन 1 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे यहाँ पे कि अब हमको क्या करना है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे, और अच्छे समझ लेते हैं हम। तो ये हमारा ये हो गया विद्युत फ्लक्स। देखिएगा ये इतने का पूरे का विद्युत फ्लक्स हो गया, ठीक है। अब इसी में हम गॉस का प्रमेय लगाते हैं। ये समीकरण 1 है, ठीक है। गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से जब हमने गॉस का प्रमेय इसमें यूज किया, गॉस ने बताया भाई, गॉस ने बताया, गॉस को ना जादूगर, गणित का जादूगर भी कहते हैं हम। गॉस को, आर्किमिडीज को और जो है न्यूटन को, ये तीनों लोगों को गणित का जादूगर कहते हैं। सोचिए फिजिक्स में हम गॉस को पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान आपका गणित में भी रहा है, ठीक है मेरे भाई। इधर देखिए गॉस के प्रमेय से गॉस ने बोला कि कोई भी बंद आकृतियों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात गॉस ने कहा हुआ है, ये बात गॉस ने कहा हुआ है। अब आप देखिए हमने निकाला ये वाला, गॉस ने बताया ये वाला। इन दोनों को अगर जो हम कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि भाई समीकरण 1 और किससे, 2 से, समीकरण 1 और 2 से ई दोनों तो आपस में बराबर है, तो ई दोनों भी तो आपस में बराबर होगा। मतलब ई इंटू 4πr स्क्वायर बराबर में क्या होगा, Q/ε0, ठीक है। या ई को यहीं पे रख दो, ई को यहीं पे रख दो, ठीक है। और लिख सकते हो ये 4πε उधर चला जाएगा, Q/4πr स्क्वायर इंटू ε0। इसको और शुद्ध कर दो, 1/4πε0 इंटू Q/ में हो जाएगा r स्क्वायर। ये Q/ में क्या हो जाएगा मेरे भाई, r स्क्वायर। ये जो बात आपने लिखा हुआ है, ये जो बात आप देख रहे हैं, इतना कम भाषा यूज किया गया है, इतना कम भाषा यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या लिखा मैं एक बार फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे एक स्टेप फाइनल हुआ, 2 स्टेप और फाइनल कराना है। हमने लिखा माना r त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिस पर +q आवेश आवेशित है, उससे बाहर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बाहर का मतलब बाहर जब लेंगे, जब पृष्ठ के बाहर लेंगे, यहाँ देख लीजिए बाहर लिख देते हैं, किसके लिए, बाहर के लिए। जब आप बाहर लेंगे तो स्पष्ट है इस त्रिज्या से बड़ा त्रिज्या लेना पड़ेगा। तो मैंने एक बड़ा त्रिज्या लिया r, ठीक है। वहाँ पे एक बिंदु लिया P जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जो ऐसे हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे खुल्लम खुल्ला में गॉस का पृष्ठ काम नहीं करता है, गॉसियन पृष्ठ नियम काम नहीं करता है। इसलिए मैंने r त्रिज्या का एक गोला बाकायदे बना दिया, वृत्त बना दिया, और इस पर हमको जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है, ये क्षेत्रफल है तो ये क्षेत्रफल है तो बाहर की ओर ही रहेगा, ये भी बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर, तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। जब ये दोनों बाहर की ओर रहेगा तो थीटा कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। अब मैंने लिख दिया बस इतने का लगा के, इतने के लगा के मैंने लिखा कि भाई ये जो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा होगा r ग्रेटर देन r, और विद्युत फ्लक्स EDA कॉस थीटा का मान होगा 0, तो 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पे d5 बराबर EDA हो गया। ये हो गया इतना के लिए। अब इतना के लिए हो गया, मैंने बोला यहाँ पे बहुत सारे खंड होंगे, बहुत सारे खंड होंगे ऐसे छोटे छोटे, यहाँ पे सबको जोड़ना है तो हमको संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैंने दोनों टाइप को, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया। d5 का मतलब होता है छोटा सा विद्युत फ्लक्स, तो जब वो इंटीग्रेट होगा तो बड़का निकल जाएगा, तो फाई ई निकल गया, और ई कांस्टेंट है, कॉमन हो गया, डी क्षेत्रफल है छोटा सा, ये भी बड़ा क्षेत्रफल हो गया। समीकरण 1 यहाँ पे फाइनल हो गया, क्षेत्रफल को 4πr स्क्वायर दर्शा दिए, 1 फाइनल हो गया। गॉस का प्रमेय यूज किए तो गॉस का प्रमेय ये होता है। समीकरण 1 और 2 को मैंने ध्यान से देखा तो समीकरण 1 पे और ये दोनों सेम मिल रहा था, तो ये दोनों भी सेम होगा, ये दोनों भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से ई का मान आपको मिल गया और ये हो गया फाइनल, ठीक है। तो ये बिल्कुल फाइनल हो गया। तो ये हो गया आपके किसके लिए, जब r ग्रेटर देन r हो तब, जब r इक्वल्स r हो तो क्या होगा। तो थोड़ा सा काम कीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो दूसरा मैं आगे आपको बताता हूँ, इतने का पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं और सेकंड नंबर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सेकंड नंबर के लिए क्या होगा, देखिए सेकंड नंबर के लिए कुछ होने वाला तो है नहीं, बहुत कम भाषा में ही हो जाएगा। सेकंड नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए,
चलिए ये वाला आपने देखा जब फर्स्ट इसके लिए था, ठीक है। अब सेकंड नंबर में बता रहा हूँ इसके लिए। सेकंड नंबर यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे बता दे रहा हूँ सेकंड नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या होता है कि जब R इक्वल्स R होगा, माने R इक्वल्स R का मतलब ये हुआ कि जो कहानी यहाँ पे हुआ था वही सारा कहानी अब किस पे होगा देख लीजिए, वही सारा कहानी अब इस पे होगा, यहाँ पे होगा R इक्वल्स R, यहाँ पे होगा। तो यहाँ भी तो सेम चीज़ें, DA बाहर होगा, E बाहर होगा, थीटा 0 बनाएगा, यानी सेम चीज़ें यहाँ मिलेगा। यानी पृष्ठ पर ये तो था बाहर था, और ये किस पे निकलेगा आपका पृष्ठ पर निकलेगा। कहाँ निकलेगा? पृष्ठ पर निकलेगा। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? हम कह रहे सेम क्वालिटी सेम कंडीशन होगा, हम कह रहे सेम कंडीशन होगा, बस बदलेगा क्या बता दे रहा हूँ। क्योंकि देख लीजिए जो काम मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया है वो टोटल काम तो यहाँ पे भी होने वाला है, टोटल काम होने वाला है। तो ये पूरा आप उतार सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि भाई गोले के पृष्ठ पर देख लीजिए, गोले के पृष्ठ पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी देख लेते हैं। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी देख लीजिए, तो ये हो जाएगी आपकी E इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा। इसमें क्या था E इक्वल टू, तो E इक्वल टू 1/4πε0, इसका मान होता है Q बटा, यहाँ पे जो R स्क्वायर था ये R यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए था, लेकिन अब तो R के बदले इस कैपिटल R मिल रहा है, R इक्वल्स R, तो यहाँ पे बस ये R का मान बदल जाएगा और ये हो जाएगा E का मान, देख लीजिए। तो ये फर्स्ट नंबर को ही सॉल्व करना था। सेकंड नंबर कुछ नहीं है, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि भाई जो काम आप फर्स्ट में किए हो टोटल काम वही करना है। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि गोले के पृष्ठ पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि गोले के पृष्ठ पर और गोले के बाहर दोनों का जो है सेम होता है, बस R और R का अंतर है, एक में स्मॉल r का स्क्वायर और एक में कैपिटल R का स्क्वायर। लेकिन अब आ जाते हैं गोले के अंदर क्या होगा, गोले के अंदर क्या होगा देख लीजिए। तो गोले के अंदर की स्थिति बता रहे हैं आपको, तीसरा नंबर ये स्थिति है कि जब R लेस देन R हो, जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा हो। अब आप खुद सोचिए, ये फिगर है हमारे पास, ये जो फिगर है इसी फिगर पे हम बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसी फिगर पे बनाने वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा इसके अंदर। अब एक बात बताइए, अंदर अगर जो हम कोई भी गोला लेंगे तो पक्का है कि इस R से ये छोटा होगा, ये तो होगा छोटा। एक और बात है कि कभी भी अगर जो प्लस बाहर के आवेश ये जो बाहर वाला गोला है उस पर प्लस आवेश आवेशित है, तो जो प्लस आवेश होता है वो हमेशा बाहर की ओर बनाता है, अंदर की ओर तो बनाएगा नहीं। तो अंदर की ओर आवेश जो है शून्य होगा। जब आवेश का मान शून्य होगा, सोचिए अगर जो निकाला भी जाए E बराबर 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर निकाल भी लिया जाए तो Q का मान तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और जीरो में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो फिर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसलिए डायरेक्टली लास्ट कंडीशन हम क्या लिख देते हैं कि गोले के अंदर, देखिएगा गोले के अंदर आवेश शून्य है, आवेश क्या है, शून्य है। गोले के अंदर जब आवेश शून्य है, क्यों आवेश शून्य है, क्योंकि गोले के पृष्ठ पर प्लस आवेश आवेशित है, और प्लस आवेश की दिशाएं कभी कहाँ होगी, बाहर की ओर होंगी, और माइनस की किधर होती है, अंदर की ओर होती है। तो प्लस की वजह से सब तो बाहर चली जाएंगी, ये इधर जाएगी, इधर देख लीजिए ये इधर चली जाएंगी, ये फिगर में नहीं है बट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इधर चली जाएंगी, ठीक है, सब तो बाहर चली जाएंगी, अंदर तो कोई जेबे नहीं करेगा, तो अंदर Q का मान क्या होगा, जीरो होगा। और जब अंदर Q का मान जीरो होगा तो स्पष्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, शून्य होगी। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि गोले के अंदर आवेश शून्य है, तो
तो क्या लिखेंगे भाई, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिका थोड़ी ना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख देते हैं, भी शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। ये बात लिख सकते हैं अपनी मर्जी से भी कि गोले के अंदर जो है आवेश क्या है, शून्य है। क्यों, क्योंकि बाहर तो प्लस है और प्लस हमेशा बाहर की ओर जाएगा, तो गोले के अंदर आवेश शून्य है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, शून्य होगी। अर्थात E इक्वल टू आप डायरेक्टली क्या लिखने वाले हैं, 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों ही कंडीशन मैंने खूब आसान भाषा में बता दिया है। तीनों का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल रोजाना शाम को 8 बजे चलता है, आप वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइव क्लास चलता है रोजाना 8 बजे। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका आप सभी लोग।